जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं टॉर्क ऑन बार मैग्नेट और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी और ऑफ बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, बार मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, और सिंपली अगर हम डाइपोल की बात करें तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई डाइपोल किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो वो डाइपोल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और उस टॉर्क के कारण डाइपोल क्या होता है, रोटेट करता है। जब वो डाइपोल रोटेट करेगा तो रोटेशन में कुछ ना कुछ वर्क होगा और वही वर्क बाद में डाइपोल की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉलो किए थे वही सारे कॉन्सेप्ट हम मैग्नेटिक फील्ड में भी फॉलो करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं टॉर्क ऑन बार मैग्नेट। अब यहां पे समझ लीजिए कि सपोज देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी लाइक दिस। पैरेलल लाइंस के थ्रू हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ बी, एंड सपोज देयर इज अ बार मैग्नेट, देयर इज ए बार मैग्नेट, दिस इज ए बार मैग्नेट, and this magnet is placed in this uniform magnetic field like this। ये बार मैग्नेट रखी हुई है। अगर हम इस बार मैग्नेट की बात करें, सपोज ये बार मैग्नेट का साउथ पोल है, साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, और दोनों ही पोल्स की जो स्ट्रेंथ है, इसकी भी स्ट्रेंथ m है, इसकी भी स्ट्रेंथ m है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स इज 2l। अब देखिए, आपने डाइपोल के बारे में पढ़ा है। डाइपोल को डिफाइन करने वाली जो क्वांटिटी होती है वो होता है इसका डाइपोल मोमेंट। अगर हम इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की बात करें तो आपने ये भी पढ़ा है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब देखिए, ये डायरेक्शन हो गई इसके डाइपोल मोमेंट की, कैपिटल M की। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। अगर हम इन दोनों के बीच एंगल देखें तो ये कितना है, थीटा। Then we can say the magnetic dipole or the bar magnet is placed in external magnetic field B, like that its magnetic moment or its dipole moment makes an angle theta with the direction of magnetic field। अब यहां पे देखिए, जब ये डाइपोल इस कंडीशन में रखा जाएगा then we all know two forces will work on the poles of dipole। नॉर्थ पोल पे भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से एक फोर्स लगेगा, साउथ पोल पे भी एक फोर्स लगेगा। मान लीजिए नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? ये मान लीजिए आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, यहां पे एक फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में। साउथ पे जो फोर्स लगेगा दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड। अब इस कंडीशन में देखिए, दो फोर्स इस पे लग रहे हैं, बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन नेचर, दैट मींस द नेट फोर्स ऑन द बार मैग्नेट इज 0, but both have different line of actions। in this situation they will form a couple, and that couple will try to rotate the dipole in the direction of magnetic field। तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट निकल के आया, both poles experience equal but opposite forces, opposite force। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, आपने फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल होता है B अपॉन B इंटू M। F इज इक्वल M यानी कि पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? लेकिन अगर हम यहां पे बात करें, सो द नेट फोर्स on dipole is 0, dipole is 0, but प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि दोनों का नेट फोर्स तो 0 हो गया, बट दे हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, दे हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन एंड फॉर्म्स ए कपल, एंड फॉर्म ए कपल, then torque on bar magnet। अब देखिए, दोनों फोर्स हैं, इक्वल हैं, बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट है।
तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, बट इस कंडीशन में ये दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने से क्या होगा, ये एक कपल का फॉर्मेशन करेंगे, और जो कपल होता है उसे घूमना पसंद है। कपल जो होगा वो क्या करेगा, इस डाइपोल को रोटेट कराएगा। जब ये डाइपोल रोटेट होगा तो इस पर क्या होगा, एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा। और इस सिचुएशन में अगर हम टॉर्क की बात करें तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, टॉर्क इज इक्वल होता है फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल। अब यहां पे देखिए फोर्स कितना है, फोर्स की अगर आप बात करें तो फोर्स आपने पढ़ा हुआ है m इंटू बी इंटू आर्म ऑफ कपल। देखिए अब इस डायग्राम में अगर हम आर्म ऑफ कपल फाइंड करने की कोशिश करें तो दोनों की देखिए, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। इस टाइप से अगर हम इसको बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं तो क्या आएगा, ये जो डिस्टेंस आएगी दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर्म ऑफ कपल। ये s, ये n, इसको हम p मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल की बात करें तो कितना होगा, साइड से हम सॉल्व करेंगे। आर्म ऑफ कपल मतलब np इज इक्वल, अब इस डायग्राम में देखिए ये साइड है, ये थीटा के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, 2l क्या है, हाइपोटेनियस। तो थीटा के एंगल के अगर बेस पे हम देखें तो np इज इक्वल क्या हो जाएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हम उसी को अप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल, ये आपका np है, परपेंडिकुलर क्या हो गया, np अपॉन हाइपोटेनियस हो गया 2l। तो यहां से जो आपका np निकल के आएगा वो कितना आएगा, np इज इक्वल 2l इंटू साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे जो आर्म ऑफ कपल निकल के आया है, ये आपका आर्म ऑफ कपल है, ये वाली साइड। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करी है 2l इंटू साइन थीटा, 2l इंटू साइन थीटा। अगर हम इसको देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल m इंटू 2l, क्लियर, इंटू b साइन थीटा। अब इसको देख लीजिए, अब अगर आप इसको करते हो तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आएगा, टाउ इज इक्वल m इंटू 2l। अगर आप इसके लिए बात करते हो तो m इंटू 2l क्या होता है, m इंटू 2l होता है कैपिटल M, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। तो इसका डाइपोल मूवमेंट है, तो m इंटू 2l को हम डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल m इंटू बी साइन थीटा। ये आ गया आपका क्या, इट इज द टॉर्क वर्किंग ऑन बार मैग्नेट इन एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम यहां से बात करें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, टाउ वेक्टर इज इक्वल m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिला हुआ है, ये आपको मिला हुआ है टाउ इज इक्वल m इंटू बी साइन थीटा। तो m इंटू बी साइन थीटा को आप वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। सिंपली व्हेनेवर एनी मैग्नेटिक डाइपोल, ये बार मैग्नेट हो या कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो सकता है, करंट कैरिंग लूप भी हो सकता है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में फाइंड किया था करंट कैरिंग लूप के लिए टॉर्क, तो वो भी बार मैग्नेट, वो भी मैग्नेटिक डाइपोल ही था एक्चुअली। बट यहाँ पर प्योर बार मैग्नेट की बात करी गई है। तो व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन its pole will experience two equal and opposite forces। फोर्स कितना होगा, m into b। These forces are equal in amount but opposite in direction, that means the net force on the bar magnet is 0, but both forces have different line of action, due to that they will form a couple and the couple will try to rotate the dipole in the direction of magnetic field। ये इसको magnetic field की direction में rotate करने की कोशिश करेगा। In that situation we will know the torque is equal force into arm of couple। Clear? तो ये इस तरीके से हम इसका टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए जब डाइपोल पर टॉर्क वर्क करता है तो टॉर्क वर्क करने पे क्या होगा, डाइपोल रोटेट करेगा और रोटेट करने के बाद ये फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। जैसे ही ये फील्ड के पैरेलल होगा दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन भी एक हो जाएंगे, तो नेट टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0। यानी कि डाइपोल का रोटेशन उस सिचुएशन में बंद हो जाएगा, नेट टॉर्क उस पे 0 होगा। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड
द इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, अब देखिए डाइपोल रोटेट किया, जैसे अभी हमने यहाँ पे डाइपोल लिया हुआ है, मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई भी बार मैग्नेट आपका रखा हुआ है, कोई भी बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट जब इस सिचुएशन में, मान लीजिए ये बार मैग्नेट ऐसा था, अभी इस पे टॉर्क वर्क कर रहा था, एक फोर्स इसको आगे खींच रहा था, एक फोर्स इसको पीछे खींच रहा था। अब क्या होगा, ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, धीरे धीरे ऐसे रोटेट करता हुआ आएगा, और ये कैसा हो जाएगा, फील्ड के पैरेलल। जैसे ही ये फील्ड के पैरेलल होगा, इस सिचुएशन में एक फोर्स इसको इधर खींच रहा है, एक फोर्स इसको इधर खींच रहा है, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, पहले भी था। और इस सिचुएशन में दोनों के लाइन ऑफ एक्शन भी क्या होगा, सेम, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या जिसको हम आर्म ऑफ कपल बोल रहे हैं वो भी 0 हो जाएगी, तो नेट टॉर्क भी 0 हो जाएगा। इसी सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। या आप देखिए इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो आप किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए बात करें तो इक्विलिब्रियम क्या होती है, इफ द नेट फोर्स on the dipole is 0 and net torque on the dipole is also 0, then it is in equilibrium। क्लियर। अब देखिए इक्विलिब्रियम को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, आपको मालूम है जो टाउ होता है वो क्या होता है, m इंटू बी साइन थीटा। टाउ की वैल्यू अगर आप 0 रख रहे हो तो यहां पे आप देखिए फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, m इंटू बी साइन थीटा कितना होना चाहिए, 0। अगर m इंटू बी साइन थीटा 0 हो जाएगा देन थीटा की हमको दो सिचुएशन मिलेंगी, या तो थीटा आपका 0 डिग्री हो जाए या फिर थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री। ये दो सिचुएशंस हैं। अगर ये दो सिचुएशन हमको मिल जाती हैं किसी भी ओरिएंटेशन के लिए तो वो ओरिएंटेशन जो डाइपोल का होगा दैट इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम। अब यहां पे देखो थीटा 0 डिग्री और थीटा 180 डिग्री दो हमको मिले हैं। अगर हम इस सिचुएशन में बात करें तो यहां से इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस निकल के आती हैं, दो टाइप निकल के आते हैं। एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं हम क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और सेकंड जो आपका होता है दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो आपका थीटा है वो कितना रहेगा 0 डिग्री। थीटा के 0 डिग्री होने का मतलब कि आपका मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस टाइप से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में जो आपका बार मैग्नेट होगा वो बार मैग्नेट कुछ इस टाइप से रखा होगा। अब इस बार मैग्नेट की अगर बात करी जाए तो इस बार मैग्नेट का ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा भाई, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी किधर की तरफ होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है m वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, यानी कि थीटा कैसा 0 डिग्री। यानी कि आपका जो पोल्स उल्टे हो गए हैं, पोल्स की अगर हम बात करें तो ये पोल्स जो होंगे थोड़ा सा चेंज होगा इनमें। पोल्स में जो आपका ये होगा आपका साउथ पोल और ये होगा आपका नॉर्थ पोल। अब इस सिचुएशन में जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी डाइपोल मोमेंट की, इधर से इधर m वेक्टर। नाउ वी कैन राइट इट m वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर और थीटा इज इक्वल 0 डिग्री। यानी कि नॉर्थ पोल अगर फील्ड की डायरेक्शन में होगा, साउथ पोल पीछे होगा, तो ये जो ओरिएंटेशन बनेगा दिस इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में सेकंड कंडीशन हम यूज करते हैं थीटा इज इक्वल 180 डिग्री,
अब 180 डिग्री का मतलब क्या है कि इसको बोला जाता है एंटी पैरेलल। क्या बोल सकते हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब कि मान लीजिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप बात करते हो, ये बी वेक्टर, इसमें कोई भी मैग्नेटिक डायपोल इस टाइप से रखा है कि इस डायपोल का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। तो इसका अब जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन होगी पीछे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है। ये जो सिचुएशन बनती है, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बस कंडीशंस हमको क्या याद रखनी है कि स्टेबल में थीटा 0 होता है और अनस्टेबल में आपका जो थीटा होता है वो 180 होता है। क्लियर? दीज आर टू सिचुएशंस इन विच एनी डायपोल कैन रेस्ट इन इक्विलिब्रियम इनसाइड एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं टॉर्क और इक्विलिब्रियम पर बेस्ड। न्यूमेरिकल है हमारा, इज शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस 30 डिग्री टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 2 टेस्ला, 0.2 टेस्ला। कितने एंगल पे है? 30 डिग्री पे। ए टॉर्क ऑफ 0.06 न्यूटन इंटू मीटर। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, एम कैलकुलेट करना है। व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेट करेस्पॉन्ड्स टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम इन द मैग्नेटिक फील्ड। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या पोजीशन होगी? तो अब इसका सॉल्यूशन देखो। इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ये गिवन कंटेंट है हमारे। अब देखिए क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है, टाउ इज इक्वल एम इंटू बी साइन थीटा। अगर आप यहां से m फाइंड करते हो तो m इज इक्वल क्या होगा? टाउ अपॉन बी साइन थीटा। वैल्यू प्लेस करेंगे, टाउ कितना है? 0.06 अपॉन बी कितना है? 0.2 साइन 30 का मतलब होता है 1/2। क्लियर? अब यहां पे देखिए, अगर आप इससे कैंसिल करते हो तो ये 1 ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल 0.06 अपॉन 0.1। आप इसको करोगे तो m इज इक्वल 0.6 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्लियर? दिस इज द आंसर। सेकंड इसमें दिया है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आप बात करते हो तो आपको भी जस्ट क्या मालूम पड़ा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम जो आपका होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा आपका कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। दैट मींस द डाइपोल और द बार मैग्नेट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A short bar magnet of magnetic moment 0.9 joule per Tesla is placed with its axis 30 degree to a uniform magnetic field. It experiences a torque of 0.063 joule. Calculate the magnitude of magnetic field in which orientation will the bar magnet be in stable equilibrium. देखिए सेम है, सेम कंडीशन है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपको m फाइंड करना है। m इज इक्वल क्या होता है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। आपने पढ़ रखा है टाउ इज इक्वल m इंटू बी साइन थीटा। अगर आप इससे b फाइंड करते हो तो क्या होगा? टाउ अपॉन m साइन थीटा। अब देखिए टाउ कितना है? 0.063 अपॉन m। मैग्नेटिक मोमेंट है 0.9 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। आप इसको ऊपर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा? b इज इक्वल 0.126। 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाई 0.9। क्लियर? अब इसको देखिए, अगर आप इसको यहां से सॉल्व करते हो तो यहां से सॉल्व करने पे क्या आएगा? b इज इक्वल 0.126
1 में इसका जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा 0 1, क्लियर, 0.0136 हो जाएगा 4, 0. 1 minute इट्स कैन बी रिटन एज ओके। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका b इज इक्वल 126 बाई 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा, 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -2। आप इसको करोगे तो ये क्या होगा, b इज इक्वल, ये एक डेसिमल से एक पावर आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये 1.26 बाई 9 होगा। 1.26 बाई 9 में अगर आप करते हो तो ये आएगा 14 इंटू 10 टू दी पावर -2, दैट मीन्स b इज इक्वल 0.14 टेस्ला, क्लियर। और देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए फिर से वही कंडीशन, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जब भी आप बात करोगे थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, क्लियर है। इजी है न्यूमेरिकल्स, ज्यादा इनमें कुछ कैलकुलेशन है नहीं, और अगर न्यूमेरिकल कोई आता भी है टॉर्क से तो इसी टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, ज्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते बोर्ड एग्जाम्स में। अब देखिए नेक्स्ट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल। अब देखिए किसी डाइपोल को अगर हम रोटेट कराना चाह रहे हैं तो डाइपोल जब रोटेट करेगा दैट मींस उसकी पोजीशन चेंज होगी, एंड वी विल स्टडी दैट टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी हैव टू डू सम वर्क। किसी भी सिस्टम की पोजीशन को या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, अपने आप तो नहीं होता। तो अगर हम डाइपोल को रोटेट कराएंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ वर्क होगा। अब यहां पर मान लीजिए सपोज दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B, और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है B। एक मैग्नेटिक डाइपोल इसमें रखा हुआ है, और जब हम इस मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हैं, सपोज ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, कुछ इस टाइप से रखा है, क्लियर। अगर हम इसके पोल्स की बात करें, सपोज ये वाला पोल इसका साउथ पोल है, ये वाला पोल इसका नॉर्थ पोल है, तो जब ये रखा होगा तो इस पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स वर्क करेंगे, एक फोर्स इस पे इधर लगेगा, एक फोर्स इस पे इधर लगेगा। ये जो फोर्स होंगे फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे। ये फोर्स क्या करेंगे, ये फोर्स एक टॉर्क जनरेट करेंगे, जिस टॉर्क के कारण ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। सपोज द लेंथ ऑफ दिस डाइपोल इज 2l। अब यहां पर देखिए जब ये रोटेट करेगा तो इसके रोटेशन की कंडीशन में अगर हम बात करें, ये जो बार मैग्नेट है तो इसके रोटेशन में क्या होगा, कितना वर्क करना पड़ेगा रोटेट कराने के लिए, वही वर्क हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि सपोज ये इसका अगर हम डाइपोल मूवमेंट देखें तो इसके डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी m, दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा। अगर हम इसकी बात करें टॉर्क ऑन डाइपोल, कितना टॉर्क वर्क करेगा इस सिचुएशन में डाइपोल पे, आपने पढ़ा हुआ है टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल m इंटू बी साइन थीटा। Suppose this dipole will rotate, we have to rotate this dipole. If dipole rotates from angle theta 1 to theta 2, then अगर आप डाइपोल को रोटेट कराते हो तो अब देखिए डाइपोल जब रोटेट होगा तो क्या होगा, वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क होगा उसी की अभी हमको कैलकुलेशन करनी है, थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक। अब देखिए डाइपोल रोटेट करेगा, रोटेट करने का मतलब है एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो टॉर्क चेंज होगा। दैट मींस इस सिस्टम में जो टॉर्क होगा रोटेशन की सिचुएशन में वो वेरिएबल होगा, और वेरिएबल टॉर्क की सिचुएशन में अगर हम वर्क की बात करें तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो वर्क डन होगा
W इज इक्वल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इंटू डी थीटा फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। क्लियर। अब देखिए टाउ इंटू डी थीटा अगर हम कर रहे हैं तो अगर हम वैल्यू इसमें प्लेस करते हैं तो W इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, टाउ की वैल्यू होती है m इंटू बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। m इंटू बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, m इंटू बी इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां पे देखिए, अगर आप यहां पे साइन थीटा इंटू डी थीटा की बात करते हो तो साइन थीटा इंटू डी थीटा कितना होगा, साइन थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या होगा, m इंटू बी। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट इज थीटा 1 टू थीटा 2। प्लेस करिए, W इज इक्वल क्या होगा, m इंटू बी माइनस कॉस, फाइनल लिमिट थीटा 2 माइनस, माइनस इंटू माइनस फिर से क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि होता है फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो ये ऑलरेडी निगेटिव था तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इनिशियल क्या आएगा कॉस थीटा 1। अगर हम इसको नोट कर लेते हैं ऑर्डर में अरेंज करके तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल m इंटू बी इन ब्रैकेट इट इज इक्वल कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्लियर। This is the work done in rotating the dipole in uniform magnetic field from the angle theta 1 to theta 2। सिंपल हमने टॉर्क रोटेशनल मोशन का जो वर्क डन का फॉर्मूला था हमने वो अप्लाई किया। अब देखिए इसमें जो फॉर्मूला आया है W इज इक्वल m इंटू बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे दो सिचुएशन मिल सकती हैं, दो केस बन सकते हैं। अगर हम इसके ओरिएंटेशन की बात करें कि अगर हम इसको कहां से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से रोटेट कराएं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से रोटेट कराएं, दूसरा हम इसको परपेंडिकुलर कंडीशन से रोटेट कराएं, तो दो केस बन सकते हैं। अगर दो केसेस की हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए क्या होगा, ओके देखिए अगर हम इसकी बात करें केस 1, फर्स्ट केस क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि जो थीटा 1 है वो कितना है आपका 0 डिग्री एंड जो थीटा 2 है वो कितना है थीटा। दैट मीन्स फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि डाइपोल अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में था तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर हम डाइपोल को रोटेट करा रहे हैं तो उस सिचुएशन में कितना वर्क होगा। अब देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम से रोटेट कराने में कितना वर्क होगा, तो आपने पढ़ा है W इज इक्वल m इंटू बी क्या था कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यानी कि आप स्टेबल इक्विलिब्रियम से रोटेट करा के उसको थीटा एंगल पे ले गए हो। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से रोटेट करा के जब आप थीटा एंगल पे ले जाओगे तो कितना होगा वर्क, W इज इक्वल m इंटू बी कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो W इज इक्वल m इंटू बी, ये क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर, ये आ गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें सेकंड केस की कि सेकंड केस यहाँ पे क्या बन सकता है, तो सेकंड केस में देखिए अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस इसका क्या होगा, अब वो देखिए केस सेकंड आपका क्या होगा, थीटा 1 इज इक्वल 90 डिग्री से थीटा 2 इज इक्वल थीटा, यानी कि अगर आप 90 डिग्री से इसको 90 डिग्री से रोटेट कराते हो और 90 डिग्री से रोटेट करा के कितना ले जाते हो थीटा, यानी कि ये परपेंडिकुलर रखा हुआ था, आप परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से इसको रोटेट करा के थीटा एंगल पे लेके आए हो। तो जब आप परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से थीटा एंगल पे लेके आओगे, इस कंडीशन में जो वर्क होगा, यहां पे जो वर्क होगा आपका, नाउ वर्क इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। अगर डाइपोल आपका 90 डिग्री पे था मैग्नेटिक फील्ड में
और 90 डिग्री से रोटेट करा के आप उसको थीटा एंगल पे ले गए हो, तो इस प्रोसेस में जो वर्क होगा दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द डायपोल एंड दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। अब इस सिचुएशन में देखिए, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो सिंपली क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल from 90 degree to any angle in magnetic field। यानी कि अगर डायपोल आपका इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, मैग्नेटिक फील्ड में डायपोल आपका कुछ इस टाइप से रखा था और आप इस डायपोल को रोटेट करा के, अगर आप इस सिचुएशन में लेके आते हो, रोटेट करा के आप डायपोल को ऐसा कर देते हो, तो यहां से यहां तक रोटेट कराने में जो वर्क हुआ होगा वही वर्क क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम वर्क डन की बात कर रहे हैं तो सिचुएशन क्या निकल के आ रही है, थीटा 1 इज इक्वल हमारे पास 90 होना चाहिए और थीटा 2 होना चाहिए कितना, थीटा। अगर ये वैल्यूज हम इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा, नाउ क्या होगा आपका, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल क्या होगा, वर्क डन। सिंपली अगर हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करें तो U इज इक्वल क्या होगा, m इंटू बी कॉस थीटा 1 कितना है 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 90 की वैल्यू अगर 0 आप इसमें इंप्लीमेंट कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा रहेगा, तो U इज इक्वल माइनस m इंटू बी कॉस थीटा। क्लियर, ये जो आपका आया फॉर्मूला, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड एट एंगल थीटा इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसी को चाहें तो हम इसको किस में, वेक्टर फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, U इज इक्वल माइनस m वेक्टर डॉट b वेक्टर, क्योंकि m इंटू बी कॉस थीटा है और कॉस थीटा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा होगा, यहाँ पे बनेगा आपका स्केलर प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा आपका U इज इक्वल m वेक्टर डॉट b वेक्टर। क्लियर, तो सिंपली द व्हेन एनी डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री with its axis and it will rotate it to the angle theta, then the work done in rotation is called the potential energy of dipole। Clear, अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशंस के लिए अगर आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में निकालते हो, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, अब देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, आपने पढ़ा हुआ है कि जो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उसमें थीटा 0 होता है, थीटा 0 होगा, देन आपका जो एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, U इज इक्वल माइनस m इंटू बी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या आपका हो गया, ये हो गया आपका U इज इक्वल माइनस m इंटू बी। ये जो आपकी एनर्जी होती है, इस एनर्जी की अगर हम कैलकुलेशन देखें तो ये एनर्जी कैसी है, एनर्जी जो होगी वो इस सिचुएशन में मिनिमम होगी। अगर हम यही किसके लिए देख लें, अनस्टेबल के लिए देख लें, किसके लिए, अनस्टेबल के लिए, तो फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अब देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपको मालूम है कि जो थीटा होता है 180 होता है, थीटा 180, दैट मीन्स U जो आपका होगा वो कितना होगा, माइनस m इंटू बी कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये U इज इक्वल क्या होगा, m इंटू बी। क्लियर,
इस सिचुएशन में ये जो आपका आता है, ये आपकी एनर्जी कैसी है, दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ डाइपोल। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी हम कब फाइंड कर सकते हैं किसी भी डाइपोल की, तो व्हेन डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम देन इट विल possess मिनिमम एनर्जी लेवल, और if the dipole is in unstable equilibrium then it will possess maximum energy level। clear? देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसी पर बेस्ड, एनर्जी पर बेस्ड, सॉल्व करते हैं। अब देखिए मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट हैविंग ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1 into 10 to the power 4 joule per Tesla is free to rotate in a horizontal plane where a magnetic field 4 into 10 to the power minus 5 Tesla exists. Find the work done rotating the magnetic slowly from a direction parallel to the field to the direction theta is equal 0 degree। कहां से कहां तक रोटेट करा के ले जाना है? पहले तो जो कंपोनेंट्स हमको मालूम है उनकी बात करते हैं। m है 1.0 into 10 to the power 4 जूल पर टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड है 4 into 10 to the power -5। पैरेलल का मतलब क्या है कि थीटा इज इक्वल 0 डिग्री से थीटा 2 कितना है 60 डिग्री तक इसको रोटेट कराना है। क्लियर? अब देखिए इसका सॉल्यूशन, ये तो क्वांटिटीज कैसी थी, गिवन थी। अब इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें तो देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है W इज इक्वल m इंटू बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। m कितना है 1.0 इंटू 10 टू दी पावर 4, b कितना है 4 इंटू 10 टू दी पावर 5, ब्रैकेट में आपका cos 0 माइनस cos 60। क्लियर? इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना होगा, ये -5 था, ये आपका हो जाएगा 0.4, क्योंकि 4 से एक पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर -1 रह जाएगा, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -1 को हम लिख सकते हैं 0.4। cos 0 की वैल्यू 1, cos 60 की 1/2, 1/2 आपका और हो जाएगा, तो ये 0.4 इंटू ये लेस करोगे ये आएगा 1/2, दैट मीन्स 0.2 जूल। कितना वर्क करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, 0.2 जूल वर्क करना पड़ेगा। दिस इज अवर आंसर। सिंपली हम वर्क डन के फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और चाहते थे, क्योंकि इसमें पैरेलल दिया था, पैरेलल का मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से जब हमने रोटेट कराया तो हम 1 माइनस कॉस थीटा भी अप्लाई कर सकते थे, कि cos 0 की वैल्यू ऑलरेडी 1 हो जानी है। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैविंग पोल स्ट्रेंथ ऑफ 100 एम्पियर इंटू मीटर एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच पोल। क्लियर? ये क्वेश्चन जो आपका है वो मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन का है, और इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। पढ़ते रहिए,